इतना दुर्गति हो रहा है जो हम ऐसा लग रहा है हमने नरक में बस कर रहा हूँ। हम गांव में नहीं, ऐसा लग रहा है पता है कौन सी तालाब में चल रहे हैं। बच्चों के रिश्ते देखने के लिए आते, फिर वो देख के मना कर देते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, हमारी लड़की आएगी यहाँ पे थोड़ी रहेगी गंदगी में। कितनी परेशानी हो रही है, देखो आइए तो पैदल चले हैं। ये देखिए स्वागत है देश की राजधानी दिल्ली में। और मेरी दिल्ली में ऐसे सीवर आपको खुले हुए नजर आएंगे। चलती सड़क पर रिहायशी इलाके के बीच में अगर आपको कहीं भी गंदा बदबूदार पानी बहता हुआ दिखे, इस तरीके से सीवर खुलेआम बहते हुए नजर आए, तो आप बेझिझक समझ सकते हैं कि आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं। दिल्ली में नई सरकार बनकर आई है। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायकों ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार बदल गई है, क्या अब लोगों की उम्मीदें भी बदली हैं? आप एक बार इस सड़क को देखिए। मैं लोगों से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ फिलहाल हो क्या रहा है। ये एक तिराया है, ये रिहायशी इलाका है किशनगढ़। यूं तो साउथ दिल्ली में पड़ता है ये, लेकिन एक कॉलोनी है किशनगढ़ में, और यहाँ पर एक सीवर खुला हुआ है। अब इस सीवर से लगातार पानी बह रहा है। आगे जहां तक आपको कैमरे में नजर आए पानी बहता हुआ नजर आएगा। इस गड्ढे में अब यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि कई लोग फंस भी जाते हैं। यहाँ आसपास लोग रहते भी हैं। खाने चीजें की सामान आपको नजर आएंगे, बाइक पर लोग चलते हुए नजर आएंगे, और इधर देश को विकसित बनाने का दावा करते हुए पोस्टर्स लगे हुए भी नजर आएंगे, जो एसएससी बैंक की तैयारी करने का अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस कूड़े में से निकलकर एसएससी बैंक की तैयारी करने बच्चा जाएगा कैसे, अगर उसका ऑटो इस गड्ढे में फंस जाएगा तो। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ के लोकल हैं। क्या नाम है सर आपका? यादेव शर्मा। शर्मा जी, ये कब से है गड्ढा यहाँ पे, कुछ बताइए मुझे। सर ये तो कम से कम 2-3 महीने से है। 2-3 महीने से है ऐसे ही खुला बह रहा है? हाँ जी वैसा। कोई शिकायत आप लोगों ने दर्ज कराई? कोई नेता वेता कोई आया? फायदा नहीं होता, शिकायत कितनी भी कर लो। जल बोर्ड के आते हैं, थोड़ी देर वो डंडा सा हिला के चले जाते हैं। अभी कंप्लेंट कर लो। चुनाव भी होके गया ना, तो चुनाव में तो नेता भी थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं सभी लोग। वो एक्टिव क्या, यहाँ की साइड तो आई नहीं रहे आम आदमी पार्टी वाले। पहले नरेश यादव थे यहाँ के, वो कुछ नहीं करा उन्होंने। यहाँ से आपके विधायक थे हाँ पहले, अब बदल गए हैं। अब बदल गए हैं, लेकिन अब तो क्या है कि अभी तो एक हफ्ता ही नहीं हुआ उनके बदले हुए। हाँ, लेकिन पहले ये तो बहुत बुरा हाल कर रहा है। गौशाला तक चले जाओ, बच्चे पढ़ाई लिखाई में जाते हैं, गड्ढे में गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सामने मंदिर है। 3 महीने नहीं भैया, इसको तो काफी टाइम हो गया, तो कई सालों से ये है कि ढक्कन बदल देते हैं, फिर पानी तो रोजाना बहता ही रहता है। पानी तो बह ही रहा है, पानी तो बहता रहता है। ये ढक्कन टूट गया, पब्लिक गिर रही है इसमें आकर के। लोग गिरते भी हैं। गिरते हैं, हमने पता नहीं कितनी गाड़ियां रोजाना निकालना पड़ता है। और ये देखो कल 4 लेडीज गिर गई थी यहाँ पे। लेडीज गिर गई इसमें। हाँ, बच्चे गिर जा रहे, छोटे जाते हैं, कभी कोई गिर रहा है, साइकिल लेके गिर रहे बेचारे। और जल बोर्ड के अधिकारियों को कंप्लेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं हो रहा जी। क्या क्या बोलते क्या है अधिकारी जब आप लोग कंप्लेंट? फोन ही नहीं उठाते जी। वो बोलते हैं जी भेज दिए गाड़ी, बस इतना बोल के रह जाते हैं। आप खुद अपनी आंखों से इसकी वीडियो बनाओ, उनको अधिकारी को दिखा के आओ आगे से पीछे तक। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज नाम है। और यहाँ से चले जाइए और मछली वाले हाँ, मैं उधर से पूरी गली में। बिल्कुल भाई साहब जी, पूरी के पूरी 6 महीने हो गए। कोई ऐसा नहीं है, नहा धोकर आते हैं, मंदिर जाते हैं, सारी चीटें ऊपर जाती है हमारे ऊपर, सारे मंदिरों तक। यहाँ कल एक बुलेट वाला बेचारा, उसको छाती लगी हैंडल के अंदर, बड़ी बुरी तरीके से उठाया, फिर उसे साइड में बिठाया, पानी पिलाया, तब तो वो गया। गाड़ियां टायर पलट जाता है तो ऐसी हो जाती है तिरछी, फिर सीधी करनी पड़ती है। ऐसे होते हैं, बुरी हालत हो रखी है हमारी। तो नरक की जिंदगी जीते हम लोग यहाँ पर। आप लोग इधर ही रहते हैं? बिल्कुल यही प्रॉपर है जी, हमारा सब यही, पैदाइश वगैरह सब कुछ यहीं पर है हमारी। हाँ जी। और यहाँ से वहाँ चले जाइए आप, वहाँ से लेकर पार्क वाले, मछली वाले पार्क तक टोटल यही हालत है। मंदिरों का कोई वो नहीं है कि गंदगी जा रही है मंदिरों के अंदर, कोई लोग बाग गिर रहे हैं, बच्चे परेशान होते हैं, गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं बेचारे, वहाँ गिर जाते हैं। अब वो स्कूल पढ़ाई करेंगे या गंदगी में अपने स्कूल जाएंगे? बताइए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब कोई बाहर का मेहमान आए तो यही बोलता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ यार, तुम नरक में रह रहे हो। नरक में रह रहे हो यार। तो नहीं आ सकता यहाँ पर कोई, कहीं से कोई गेस्ट लोग आए, सब इधर कोई आ भी जाए तो देख के भाग जाता है पहले पीछे, बोलता है कि हमें नहीं कुछ करना है, कोई आना नहीं चाहता। लोग तो दिल्ली आते हैं सोच के दिल्ली जा रहे हैं, और ऐसी हालत है कि हम खुद नहीं बुलाना चाहते, हम बोलते हैं 2 महीने बाद आना। बच्चों के रिश्ते देखने के लिए आते, फिर वो देख के मना कर देते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, हमारी लड़की आएगी यहाँ पे थोड़ी रहेगी गंदगी में। ये बात तो सही है।
ओला बुक कर बहुत दिया। बुरा हाल है सर, कोई 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 जाम इतना लगा रहता है, शाम के टाइम इतने पूरे पूरे जाम लगा रहता है, गंदगी पूरी गंदगी से पूरा यहाँ से लेके कंप्लेंट करवाओ, इसकी तो बात बनेगी। देखिए हैरानी की बात यह है कि अभी दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है और नेता तो प्रचार करने तो आए होंगे, सब यहाँ पे वोट मांगने कोई ना कोई तो आया होगा। वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, काम कोई नहीं कराता। हम तो सीधी बात बोल रहे हैं। सही बात है। हाँ बस तो अब ये सड़क आप देखिए यहाँ से जो भी, अब क्योंकि यहाँ से पानी बहता है तो किसी को पता नहीं चलता होगा कि गड्ढा है या उधर है, तो इस वजह से फिर गाड़ियाँ, सीवर है ये, बल्कि गड्ढा भी नहीं है। और जी आगे नहीं जाएंगे। आगे तो नाव बह रही है, नाव चल रही है वहाँ पे। कितना टाइम हो गया है इसको अंकल? इसको करीब 3 महीने के आसपास हो गए। अब तो बुरा हाल होता जा रहा है दिन हाँ। में, 3-4 महीने से ज्यादा हो गई है। हम तो बुरा परेशान है। वहां से स्टार्ट होता है, कहीं वो बंद हो जाता है। एमसीडी के चुनाव हुए थे ना, तब भी यही कहा था कि भाई केजरीवाल आएंगे तो बहुत चकाचक हो जाएगा। तब से हम देख रहे हैं, हम बूढ़े बुजुर्ग कितने लोग गिर गए होंगे। भाई साहब से पूछ लो, यहीं पे रहते हैं, रोज आना जाना लगा रहता है लोगों का। कितने लोग गिर गए, कितने बूढ़े बुजुर्ग जो भी आते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे है ना, सब कितनी परेशानी हो रही है। देखो आइए, जो पैदल चलने वाला आदमी भी नहीं जा सकता ना, गाड़ी वाले जब सीटें डाल देते हैं लोगों को, बच्चे तैयार होके आते हैं। अब ये देखिए, अभी इतना यहाँ पर गड्ढा है, अभी आपने देखा। अब इसमें कोई 2 व्हीलर अगर चला जाता है तो, और इसमें हर तरह का वेस्ट आपको नजर आएगा। मतलब लंदन जैसी सड़कें बनाने का वादा करते थे केजरीवाल, अब आप टीवी पर आकर कितना भी कहिए कि जी हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये तस्वीरें छुपती नहीं है। आप जरा सोच कर देखिए कि आप यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से दिल्ली आए अपना परिवार पालने के लिए, सोच कर कि दिल्ली जा रहे हैं, विकसित एक देश की राजधानी है, और वहां पर आपको अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिले, और ये कोई नई तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ये भाई साहब भी शायद यहीं के लोकल है, मैं इनसे एक बार बात करता हूँ। क्या नाम है आपका सर? कब से है यहाँ पे हालत? ये तो 2-3 महीने से ऐसे ही है, कभी ये रुक जाता है, वो रुक जाता है। आप लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं, फिर भी वो कंप्लेंट फेसबुक पे भी, सब पे, व्हाट्सएप पे भी, सब कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ काउंसिलर कौन है यहाँ से? रेखा महेंद्र चौधरी, देखा मैंने, आम आदमी पार्टी की हैं। आम आदमी पार्टी की, और अब विधायक बीजेपी के आ गए हैं। विधायक बीजेपी। कोई नहीं करता, वोट लेने आते हैं सब, काम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अब देखिए, ये कमाल की बात है, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक थे पहले, अब तो खैर सरकार बदली है तो नए विधायक आ गए हैं, और काउंसिलर जो हैं, यानी कि जो निगम पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं। और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं तमाम, क्या किसी की नज़र नहीं गई होगी इस पे? ये कहना भी गलत है, लेकिन नज़र ना जाने के बाद उस काम को ठीक ना कराना, ये एक बड़ा सवाल उठाता है। और ये दिखाता है कि हमारे देश में जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो कितने टाइम सब्जेक्टिव हैं, कि चुनाव के 1-1.5 हफ्ता आसपास आगे पीछे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये एक तो ये मेन रास्ता है, मंदिर जाने के लिए एक ही रास्ता है, पूरी महरौली मंदिर जाती है इस पानी से ही, इसी पानी में। हाँ, इसी पानी से। तो क्या पूजा करें, क्या जाते हैं, तो अब ये देखिए इधर आप, गया कैसे जाएगा? अब बताइए, वो फंस गया बेचारा, उसका रिम टूट जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवारी है? अब ये इट इज लिटरली शिट कमिंग आउट ऑफ द सीवर, और सीवर से बाहर क्या आएगा, आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब यहाँ पर रह रहे हैं लोग, वो जो कैसे रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, कोई अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकता इस वजह से। पर ये एक बड़ा दुखद दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इन तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है उन नेताओं के भाषण सुनकर, जो ये क्लेम करते हैं टीवी पर बड़े बड़े भाषणों में कि देश जो है अब विकसित इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, हम ऐसी सड़कें बना चुके हैं, दिल्ली ने ये विकास किया, वो विकास किया। अगर 10 साल 12 साल के काम के बाद भी ये विकास है कि एक मोहल्ले के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो आप जरा सोचकर देखिए कि किस लेवल पर भ्रष्टाचार है, किस लेवल पर लापरवाही है, और कितनी कम जवाबदेही है उन अधिकारियों की और उन नेताओं की, जो अभी शायद यहाँ से 10-15 दिन पहले वोट मांग के गए होंगे वो नेता। कब से है ये तो ऐसे ही है, हो गया 5-7 महीने 7 महीने से ऊपर हो गया, ऐसे चल रहा है यहाँ तो। पूरा गंदा पानी आ रहा है, गटर बह रहे हैं, गटर यहाँ से लेकर पूरा मोहल्ला गटर ही बह रहे। कोई सरकार नहीं काम करते, कहते काम शुरू हो गया। कौन सा काम शुरू कर रहे सरकार? सबको खाली इलेक्शन में वोट दे दो सरकार को, बस। कोई नहीं है कि हाँ चलो गंदगी साफ कर रहे, लोग घर में नहा धो के निकलते, ये दर्शन करते, गटर बह रहे, टट्टी बह रहे,
इसी में से जाओ आओ कैसे निकलते हैं लोग। समझना चाहिए ना सरकार को, जीत के बैठ जाते हैं घर में। और क्या क्या दिक्कत होते हैं आप बहुत लोगों को? परेशानी इधर आ होती है, जाइए बहुत आप। परेशानी है हम सब तो किराएदार है, बहुत परेशानी है। हाँ। हम किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है, हम सब किराएदारों को कोई सुविधा नहीं है, बहुत बुरा हाल चल रहा है हम सब के लिए। तो देखिए, जहाँ से वीडियो हमने शुरू किया था वहां से लगभग 300-400 मीटर आगे चल के मैं आ गया हूँ। ये किशनगढ़ गौशाला वाला वही स्ट्रेच है और इस गली में जितने भी सीवर हैं सारे के सारे खुले हुए हैं। इनफैक्ट मेरे पीछे भी जो सीवर है इस वक्त वो भी खुला हुआ है। पूरी गली में आपको पानी पानी बहता हुआ नजर आएगा और ये सीवर का पानी है, गंदगी वाला पानी है। आगे भी खुला हुआ है। बहुत बुरा तरीके से पानी है। आज 10 दिन हो गए पानी, रोड पे इतना पानी है जो पब्लिक को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम लोग इसका कंप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन वो एमसीडी वाला ना मशीन भेज रहा है, बड़ा मशीन ना कुछ हो रहा है। इतना दुर्गति हो रहा है जो हम ऐसा लग रहा है हमने नरक में बस कर रहा हूँ। हम गाँव में नहीं, ऐसा लग रहा है पता है कौन सी तालाब में चल रहा है। रोड में चलते हमें कपड़ा गीला हो जाता है। ये छोटा मशीन है, इसमें कोई काम नहीं कर पा रहा है। आज 5 दिन से मशीन वाला घूम रहा है। 5 दिन से 5 दिन से काम कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा करके भाग जाता है, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं करते हैं लोग काम? क्या कर काम ही नहीं कर रहे, बता रहे हो रहा है नहीं। हमारी छोटा मशीन है, हमारी छोटे मशीन से काम ही नहीं हो रहा है। बड़ा मशीन बोल रहा है गवर्नमेंट हमें मशीन नहीं दे रहा है। वही कहते हैं आप? एक दिन का 40,000 रुपए इसका किराया है इस मशीन का, इस मशीन का, बड़ा वाला मशीन का। इन लोग ये भी बता रहे हैं। पार्टी कब से है ये बेटा बहुत दिन हो लिया, इसने 5-6 महीने हो गए ऐसे चलते और कोई नहीं से मारता। झाड़ू वाला नाश कर गया हमारे किशनगढ़ का। भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, कह रहे बजरी फंस गई। ये कुछ ना फंस रहा, ये हमें पैप मार के चले जाए, कोई कुछ नहीं करता है। अंकल 5-6 महीने से क्यों नहीं हो पा रहा है? उनसे हमारा नहीं है, ये हमारा हम सीवर से बाबू, हम सफाई करते हैं। ये तो आपके सामने देख लो कितना गंद पड़ा है। ये देखो, नहीं, जैसे ये सीवर जो बह रहा है ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सीवर बह रहा है, ये सीवर का पानी हमारा 2 करोड़ काट यार भाग जा। ऐसा काम नहीं है। हाँ, नहीं, हमारा पानी हमारा सही चल रहा है, हमारा सही चल रहा है। ये 2 दिन से इस सीवर नहीं, ये रोडी बजरी जो पाइपों के अंदर भरी हुई है ना बाबूजी, इसकी वजह से जाम है। लोग ठावा सीवरों के अंदर बहा देते हैं। अच्छा, हाँ, जो अपना कोठी बिल्डिंगें बनाते हैं और इनके अंदर ही सारा लहरी के भगा देते हैं सीवर के अंदर। मलबा, डायपर, पन्नी, पत्ती, ये जो भी है सब इन्हीं के, कंबल तक निकालते हैं हम सीवर के अंदर से, कंबल तक, रजाई तक निकलती हैं। बताओ। और ये आपके सामने ये देख लो कितना, 4 दिन से हम लगे हुए हैं इसके अंदर, कितना मलबा निकाल, ईंट, रोडी, बजरी, सीमेंट। देखियो बाबूजी, उधर से लेना एक बार, देख कितना गंद भरा है। लोग इन्हीं के अंदर कूड़ेदान बना रखा है सर, है कूड़ेदान बना रखा है इनको, सीवरों की वजह से जाम हुआ है। ये आईसी की वजह के जाम हो रहा है, हम लगे हुए हैं। कब तक खुल जाएगा ये आज खुल जाएगा, ये आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं 4-5 महीने से। नहीं नहीं, ये हमारा नहीं हो, तो नाले का पानी है उधर, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। नाले के पानी से हमारा कोई, हम सीवर से हमारा ये पानी नहीं, नाले का मतलब है ये एमसीडी के अंडर आता है, हमारा नहीं है। आप वो भी देख लो वहाँ फोटो। आप कौन से डिपार्टमेंट करके? हम बीजेपी दिल्ली जल बोर्ड से हैं भाई। हाँ हाँ, ये देखना कितना अभी, कुछ ना हो। ये देखो, ये देखो ना आपके सामने, देखो बाबूजी कितना गंद निकल रहा है, कूड़ेदान बना रखा है सर। बताओ, मुंह में पानी भर का, लैट्रिन का मुंह में अब भी वो देखो नाला बह रहा है उधर से, मुंह में अंदर पानी घुस गया नाली का, वो छोरे का गिर गया। वो सुबह ड्यूटी जावे था, बेचारे का कोट पैंट सब किन भर गया। रोड टूटा पड़ा है ना, वो खड्डा भरा खड़ा, हाँ वहां पे गिर गया बेचारा। यार आदमी निकल नहीं सकता, बड़ा बूढ़ा कैसे निकला है? एमसीडी वाले क्यों नहीं आते हैं फिर? भैया एमसीडी वाले उनसे पूछो सर, हमारा काम अपना काम करते हैं, एमसीडी वालों से पूछो आप। नहीं, बात आपकी ठीक है। एमसीडी वाले सारे मकान बने, पैसे बड़े लेना जा। ये मेरा लेंटर गिरा नहीं, बोला ताई पैसे दे दे, तेरा बाप का दे दी मुका मैं, बता तू। एमसीडी वाले पैसे लेने बड़े आज। नहीं, पर जैसे अब आप यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए आपने अपना काम कर दिया, तो आप एमसीडी को नहीं बताते हैं कि आप लोगों की वहाँ सर? हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम आप अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, सुबह से हम शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। और हमारे तो ये अभी ये गंद आया है आपके सामने, इतना गंद पड़ा है सर। ये हम सीवर की जगह आपके सामने सफाई कर रहे हैं, नीचे से इतना मरौली का सारा पानी आता है। तो इसको ये निकालने जबकि में नाले के आपको 4 अंदर दिन जाना लगते हैं। चाहिए, नाले के बाहर जाना चाहिए नाले का, वो सीवर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सीवर के पानी उसमें डाल रखा है इन्होंने।
जबकि वो नाले का पानी उसमें नाले में जाना चाहिए ना, जबकि इसमें क्यों जोड़ रखा है सीवर के अंदर, जबकि वो नाले में जाना चाहिए। पूरे मरौली का पानी हमारे इन सीवरों में आता है, ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो आप कह रहे हो मरौली का जो अंडरग्राउंड सीवेज है वही गलत कनेक्टेड हो रखा है? अभी जा करके देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। वहीं से नाले आया का हूँ सर। पानी सीवर में जोड़ रखा है। चलो चलो मैं दिखाता हूँ। मैं तो वहीं से आया हूँ, पर सवाल ये ठीक कैसे होगा? मैं ये दिखाता हूँ ना आपको, मैं तो आया वहीं से। अभी दिखा दूंगा सर मैं आपको। नहीं तो आप ये बताइए ना कि ठीक कैसे होगा ये? अब आप बता रहे हैं, अब ये बताइए, आप कह रहे हैं इसको निकालने में 4 दिन लग गए आपको। तो ये देख लो ना आपके सामने, ये सीवरों के अंदर आएगा क्या ये इतना मलबा? ये सीवरों के अंदर डलता है क्या ये? नहीं डलता है, पर निकालना तो पड़ेगा ना। तो किसी निकाल को तो रहे हैं सर, हम तो अपनी 4 दिन में। हाँ? 4 दिन और क्या करें ये बताओ? हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी से हम जितना भी निकले तो निकाल रहे हैं। लगे हुए हैं हम तो सर अपने काम पे लगे हुए हैं सर। आप लगे रहिए। हाँ सर, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं भाई साहब, आपके सामने ड्यूटी। देख लो, हम तो लगे पड़े हैं सर जी। हाँ, चलो अब ये लोग इसके अंदर से रोड़ी कंकड़ निकाल रहे हैं। सीवर में ही तो इतना मलबा आता है, बताओ कैसे सीवर चलेंगे ये तो पब्लिक खुद, उन्होंने अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए ना। कूड़ेदान बना रखा है सर सीवरों को। नहीं लेकिन सर देखिए, पब्लिक के ऊपर डालने से तो बात नहीं बनेगी ना, अथॉरिटीज को भी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, मुझे पता है। सही, हम तो अपना देखो सीवरों का हम खोलते हैं सर, जो हमारी ड्यूटी हो तो करे थे। सीवर का पानी सीवर में ही जाना चाहिए सर, है? नाले का पानी नाले में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना कि इसके अंदर गंद नहीं आना चाहिए। इन्हें डायपर, पोचे, झाड़ू, बोतल, शराब की बोतलें तक आती हैं सर इसके अंदर। अब देखिए, इनका ये कहना है कि जी पब्लिक गंद क्यों डाल रही है सीवर में। बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कह दें कि पब्लिक अपने आप ठीक चलाए, तो फिर तो सरकार की भी जरूरत नहीं है। फिर तो पब्लिक अपने आप ही कानून भी फॉलो कर लेगी, पब्लिक अपने आप ही सजा भी दे लेगी, पब्लिक अपने आप ही फैसले भी ले लेगी। और ये जवाब कई बार आता है। अब ये इनकी गलती नहीं है, आपको अधिकारियों से अमूमन तौर पे यही जवाब सुनने मिलेगा कि जी बताइए, क्या पब्लिक को गटर में गंदगी डालनी चाहिए? अरे अगर डाल दी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर या तो आप तनख्वाह देनी बंद कर दीजिए अधिकारियों को, और एक बड़े बड़े नोटिस चिपकाने शुरू कर दीजिए कि पब्लिक ये ना करे तो गटर गंदे ही नहीं होंगे, और फिर अधिकारियों की जरूरत ही नहीं है सफाई करने के लिए। अब ये बोल रहे हैं हम इस गटर में से मलबा निकाल रहे हैं, क्या ठीक करके जाएंगे हमें नहीं पता। कितने दिन से आ रहे हैं अंकल ये तो 3 दिन से आ रहा है। 3 दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से मलबा ही निकाल रहे हैं, अभी तक निकला नहीं 3 दिन से। अब 3 दिन में इन्होंने ये मलबा निकाला है। अब ये कैसे 3 दिन में निकला है, क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 रेडी रिक्शा निकल गया मलबा, देखो सर। हाँ जी, अब 3 रेडी रिक्शा निकले, बताओ सीवर के अंदर से कैसे सीवर चलेंगे सर, पर बताओ। ये बताइए ना, 3 दिन में थोड़ी ना इतना मलबा निकलता है। अरे सर ये भाई पब्लिक से पूछो ना आप। मैं तो पूछ ही रहा हूँ, उन्होंने ही बताया 3 दिन से आ रहे हैं आप लोग। तो आ रहे हैं ना, देख लो काम कितना किया है हमने, काम कर रहे हैं ना। देखो सर, इसमें तो आप भी जानते हो कितना आप काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये बताइए, इस काम की कोई पैमाने भी तो तय करने पड़ेंगे ना आपको। तो हमारा काम तो कर ही रहे हैं सर हम। चलिए, आप करते रहिए। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम तो राजपाल। राजपाल जी। हाँ सर। आप दिल्ली के ही हैं लोकल कि नहीं सर, हम गांव से, हरियाणा से। हरियाणा से हैं? चलिए राजपाल जी, आप करिए। राजपाल जी लेकर आए हैं अधिकारियों को, कह रहे हैं हम तो अपना काम कर ही रहे हैं जी, हम क्या करें। सही बात है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम क्या करें। करना आपको है, आप तय कीजिए कि इन अधिकारियों को और इन सरकारों से जवाबदेही कैसे मांगनी है। गटर के पानी को चीरते हुए स्कूटी के ये पहिए आपको याद दिलाएंगे कि देश के विकास का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। वो विकास, जिस विकास का दावा देश का हर नेता अपने भाषणों में करता है, उस विकास के पहिए को याद कीजिए और बार बार रिवाइंड करके देखिए कि किस तरह गटर के पानी को चीरते हुए इन वाहनों के पहिए निकल रहे हैं और आपके एक एक वोट की कीमत तय कर रहे हैं। ये देश की राजधानी है, और देश की राजधानी के साउथ दिल्ली इलाके का एक ये छोटा सा गांव है किशनगढ़, जहां पर लगभग सारे ही सीवर खुले हुए हैं। किशनगढ़ की गलियों पे आपको बेधड़क सीवरों का ये पानी बहता हुआ नजर आएगा, और लोगों की आवाज में एक गुस्सा और उस गुस्से के पीछे छुपी हुई बेबसी नजर आएगी, जो बेबसी ये सवाल कर रही है इस सिस्टम से कि वोट मांगने जब नेता आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब उस नेता को वोट दे दिया जाता है तो भला चीजें अमल में क्यों नहीं लाई जाती। ये बेबसी सवाल करेगी उन अधिकारियों से जो एमसीडी में है, पीडब्ल्यूडी में है, जिनको इस चीज की जवाबदेही लेनी चाहिए, जो अक्सर जवाब मांगने पर ये कह देते हैं कि सीनियर अफसर से पूछिए, हमें नहीं पता। फिलहाल मोजो मंच के इस एपिसोड में मात्र इतना ही।
दिल्ली के किशनगढ़ से कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा।